नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न जो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की तो वो केरल में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों कीबुल लामजाओ उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो यह दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भरतपुर। भरतपुर में दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है, तो आपको याद रखना है। बात करें भरतपुर की दोस्तों तो यह हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ऑप्शन डी में है। बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सींग वाले गेंडे के लिए। बात करें दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो यह असम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों हाथी पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों सरिस्का पक्षी विहार अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बात करें केवलादेव नेशनल पार्क की तो यह हरियाणा में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा में दोस्तों सतकोशिया बाघ रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों रणथंबोर टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंगली गधे। जंगली गधे के लिए भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में सुविख्यात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पेरियार। कर्नाटक दिया हुआ है, लेकिन ये दोस्तों केरल में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरियार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें कीबुल लामजाओ उद्यान की तो यह दोस्तों मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आज का हमारा आखिरी प्रश्न। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, तो आपको याद रखना है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।